नमस्कार, ये है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर और मेरे साथ है TV9 डिजिटल के लीगल एडिटर अशोक बागड़िया। अभी एक खबर आई है, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में शहरी निकायों के चुनाव को लेकर के और उसमें OBC आरक्षण को लेकर के पिछले कुछ समय पहले ही बवाल हुआ था। हुआ ये था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि उत्तर प्रदेश में शहरी निकायों के चुनाव तुरंत बिना विलंब कराए जाएं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी है। पूरी खबर क्या है, अशोक बागड़िया से जानते हैं। विष्णु जी, एक्चुअली आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कॉल आउट हुआ था और यूपी सरकार की याचिका थी। यूपी सरकार का ये कहना था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिना OBCs को रिजर्वेशन दिए निकाय चुनाव कराए जाएं इस साल के लिए। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश में निकायों की बात है, उनका टर्म 31 जनवरी 2023 को ख़त्म हो रहा है। तो ये करीब करीब जितनी भी निकायें हैं यूपी में, कुछ का टर्म समाप्त हो चुका है, कुछ का बाकी का जो बचे हैं बाकी निकाय, उनका टर्म 31 जनवरी 2023 को ख़त्म हो रहा है। तब उस जो 2 हफ्ते पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई तुरंत आप ये चुनाव कराएं और आरक्षण की प्रक्रिया देने के लिए लंबा समय लगेगा, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को सेटअप करना पड़ेगा, वो अपनी कार्रवाई करेगी, तो इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसलिए आप इस साल, इस बारी आप निकायों के चुनाव बिना आरक्षण के ही करें। यूपी सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट आई। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये जो आदेश है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ये कहते हुए कि आप तुरंत इलेक्शंस करवाएं, यूपी सरकार को और स्टेट इलेक्शन कमीशन को जो आदेश दिया था उस पर उन्होंने रोक लगा दी। अब इस रोक का मतलब ये है कि ये जो चुनाव है तब तक नहीं होंगे जब तक बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अपनी कोई रिपोर्ट ना दे दे OBCs या बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर। तो इस आरक्षण को लेके और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे धनंजय चंद्रचूड़, उन्होंने भी कहा कि भाई आरक्षण के बिना चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जातियां हैं, पिछड़ी हुई हैं राजनीतिक तौर से, और हम इनको और पिछड़ा नहीं छोड़ सकते अगले 5 सालों के लिए। तो इस बार ये हो कि आप बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को कहें कि तुरंत, कितनी जल्दी हो सकता है, आप अपनी रिपोर्ट दें और उसके बेसिस पे चुनाव कराएं। अशोक, आपने बताया कि 31 जनवरी तक इनमें से बहुत से निकायों का टर्म खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में चूंकि चुनाव तो हुए नहीं होंगे, तो उस समय कामकाज कौन संभालेगा? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं वो बात आज सुप्रीम कोर्ट में भी उठी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम की परिस्थिति हो जाएगी, क्योंकि जहां टर्म खत्म हो रहा है उसके बाद में कोई नई बॉडी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद ने अपने आदेश में कहा है कि जिन जिन निकायों में जिनका टर्म खत्म हो गया है, वहां पे एक 3 मेंबर बॉडी कमिटी, 3 मेंबर कमिटी होगी, वो डे टू डे हर निकाय में डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन उसका देखेगी। और जब तक चुनाव नहीं होते हैं, ये 3 मेंबर सदस्यीय जो कमेटी होगी, वो कोई पॉलिसी रिलेटेड फैसले नहीं लेंगे। जो रोजाना का कामकाज है, रोजाना का काम है, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज के वेजेस को क्लियर करना है, म्यूनिसिपैलिटीज के डेली के इश्यूज जो हैं उनसे डील जो चलते हुए मरम्मत का काम है, वो सब चलता रहेगा। कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं रनिंग के लिए लोकल बॉडीज की, वो सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। अशोक, OBC रिजर्वेशन को तय कर पाना कोई छोटा सा खेल तो है नहीं, इसमें तो बहुत समय लगता है। तो इसकी कोई समय सीमा दी गई है क्या? देखिए, जो 28 दिसंबर 2022 को यूपी सरकार ने एक अध्यादेश निकाला, उसमें इन्होंने कहा कि हम एक बैकवर्ड क्लासेस कमीशन सेटअप कर रहे हैं, जो ये डिटरमिन करेगा कि कौन सी बैकवर्ड क्लासेस हैं यूपी निकायों के लिए, और उसको समय सीमा दी कि भाई 6 महीने के अंदर ये कमीशन अपना काम पूरा करेगा और सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। आज जब बहस हुई तब सुप्रीम कोर्ट ने यही बात सॉलिसिटर जनरल से पूछा, जो यूपी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना भी जल्दी करें, 3 महीने से पहले ये काम नहीं हो सकता है, एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ सकती है और इसके आधार पर चुनाव कराए जा सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि हाँ, पहले भी इस तरह की परिस्थितियां आई हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, जहां पे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन नहीं था, लेकिन उनके इंटरिम रिपोर्ट के बेसिस पे ही वो चुनाव कराए गए। जी, ये बताइए कि ये जो कमीशन बनेगा, जो ये काम करेगा, वो क्या जो नए बैकवर्ड क्लासेस है उनको परिभाषित करेगा, जो अभी जो लिस्ट है बैकवर्ड क्लासेस की
उन्हीं में किस में बैकवर्डनेस है ये देखेगा। देखिए, इसमें ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है विष्णु जी। एक तो ओबीसी रिजर्वेशन होता है जॉब्स के लिए और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस के दाखिले के लिए, वो अलग रिजर्वेशन होता है अपने आप में। एक अलग रिजर्वेशन होता है, उसमें जो जातियों का या क्लासेस का डिटर्मिनेशन होता है वो इस बेसिस पे होता है कि क्या वो सामाजिक और आर्थिक तौर से पिछड़े हैं यानी, और उस हिसाब से एक ओबीसी की लिस्ट बनती है बैकवर्ड क्लासेस की। अब इस परिस्थिति में निकाय चुनावों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि भाई जो नंबर 1 कि इस बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का रोल नई कम्युनिटीज या क्लासेस या कास्ट को ऐड करने का नहीं है जी, बल्कि उनका काम है जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसी में बैकवर्ड क्लासेस की जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उनमें से आइडेंटिफाई करना है कि ये राजनीतिक तौर पे कौन सी पिछड़ी जातियां हैं या कौन से पिछड़े वर्ग हैं जिनको लोकल बॉडीज इलेक्शंस में आरक्षण की आवश्यकता है। सो बेसिकली क्या होगा कि करीब 75 या 82 शायद जातियां या वर्ग बनाए हुए हैं यूपी सरकार के, तो उन्हीं में से बैकवर्ड क्लासेस कमीशन एक स्टडी करेगा जिसमें ये देखेगा कि ये कौन सी जातियां या कौन से वर्ग राजनीतिक तौर से पिछड़े हुए हैं। अच्छा। और उसी के आधार पे ये तो अभी ये निश्चितता से नहीं कहा जा सकता कि निकाय के चुनाव कब तक होंगे। मोटे तौर पे ऐसा लगता है क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक वक्तव्य दिया और उसमें इन्होंने कहा कि भाई हमारी तरफ से अगर हम बहुत तेजी से भी काम करें या जो ये कमीशन है तेजी से भी काम करें तो 31 मार्च से पहले वो इंटरिम रिपोर्ट नहीं दे सकता है। तो होगा क्या कि 31 मार्च के आसपास ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा, सुप्रीम कोर्ट को फिर दिखाया जाएगा कि देखिए ये इंटरिम रिपोर्ट है कमीशन की या फाइनल रिपोर्ट है कमीशन की, ये कम्युनिटीज कमीशन ने आइडेंटिफाई की और इसके बेसिस पे हमें आप अनुमति दीजिए चुनाव कराने की। आज अनुमति नहीं है चुनाव कराने की। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पे रोक है कि चुनाव आप तुरंत कराएं, लेकिन अभी भी अनुमति नहीं है यूपी सरकार को। पहले रिपोर्ट बनेगी, फिर वो पेश होगी, कोर्ट में बताया जाएगा पेश हो गई है, रिजर्वेशन तय हो गया है, उसके बाद कोर्ट जब कहेगा तब चुनाव होगा। तो मोटे तौर पे अप्रैल मई में हम देखते हैं कि अप्रैल या मई के आसपास ये चुनाव हो पाएंगे। शुक्रिया अशोक इस सारी जानकारी के लिए। तो जैसा आपने सुना, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शहरी निकायों में चुनाव के लिए ये बात निर्धारित कर दी कि जब तक बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती और ओबीसी कोटा तय नहीं हो जाता तब तक ये चुनाव नहीं हो सकते। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर बड़ी तेज़ी से भी काम हुआ तो 31 मार्च से पहले इसके पूरा होने की संभावना नहीं है, तो चुनाव 31 मार्च के बाद ही होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट और कानून की सभी खबरों के लिए हमेशा आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ, क्योंकि आपको यहीं पर उसकी सबसे बेहतरीन व्याख्या सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब इजाज़त दीजिए।